नमस्कार सभी साथियों, माय डियर स्टूडेंट्स। भरोसा एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं खुद देखता हूं किसी दिन मेरा भरोसा अपने आप पर कम होता है तो उस दिन मेरा दिन यूं ही चला जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, आप ये सोचिए, भरोसा कम हो तो आप ठीक से खाना जो है ना, खाना भी ठीक से नहीं खाते हैं। मतलब जिस तरीके से खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो बड़े बड़े डिसीजंस तो अपने आप गलत हो जाएंगे। तो अगर आपका भरोसा अपने आप पर, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मैं सच में वो बात बता रहा हूँ जो मैं खुद फील करता हूँ अपने लिए। अगर मेरा भरोसा मेरे पर जिस दिन बहुत ज़्यादा होता है, जनरली होता ही है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि हमेशा होता है, हालात वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप से भरोसा थोड़ा कम हो जाता है। और ये भरोसा कम तब होता है जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूसरों से कंपेयर करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि दूसरों को मत देखिए, बिल्कुल देखिए, लेकिन उसको इस नज़र से देखिए कि हमारा भरोसा, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, कैसे ज़्यादा हो सकता है। और डेफिनेटली जब भरोसा ज़्यादा होता है तो हमारी मेहनत उसी डायरेक्शन में काम करती है। हमारा जिसका भरोसा कम होता है वो भी मेहनत करता है, टाइम बर्बाद जाता है, लेकिन जिसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उसकी मेहनत देखिए उस दिन बहुत ज़्यादा रंग लाती है और दूसरे दिन के लिए मोटिवेशन पैदा करती है। आप करके देखिए, आपको अगर आप मान लीजिए IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, तो आप उसको शिद्दत से पढ़ेंगे कि हाँ मुझे आएगा, और क्योंकि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरा 100% सिलेक्शन होगा। और आपका अगर भरोसा कम है तो कई बार आप ये सोचेंगे मैं इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, नहीं आ रही है, चलो लीव इट, वैसे ही कौन सा सिलेक्शन हो रहा है हमारा। अगर ये चीज़ आ गई कि वैसे ही कौन सा हमारा सिलेक्शन हो रहा है या रैंक आ रही है, तो आप इसका मतलब उस कॉन्सेप्ट को उतनी इम्पॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। मैं सिर्फ पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो। आप मान लीजिए अपने बच्चों को, मैं मतलब अपने दोस्तों के लिए बोल रहा हूँ, अपने बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं स्कूल तक और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो रास्ते में देखिए आपका कार या तो स्लोली ड्राइव कर रहे होंगे या साइड से ड्राइव कर रहे होंगे, बीच में लग रहा होगा कि कभी कोई आके टकरा जाएगा, कुछ हो जाएगा। सो दिस इज़ द कॉन्फिडेंस लेवल। सब कुछ उससे ही होता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, सुबह मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज भी कर लेंगे, आप पढ़ाई भी कर लेंगे, आप रिवीजन भी कर लेंगे, और उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम होगा। और जिसका भरोसा कम होता है वो सुबह लेट उठता है। सुबह लेट उठा, मान लो जल्दी भी उठ गया, ही और शी इज़ नॉट गोइंग टू डू द एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज भी की तो ठीक से नहीं करेगा। मतलब हर काम अजीब अजीब सा टाइम चलता रहेगा, क्योंकि टाइम तो अपनी स्पीड से चलता है माय डियर स्टूडेंट्स। उस टाइम से आप कितना यूटिलाइज कर सकते हैं वो आपके भरोसे, कॉन्फिडेंस लेवल से ही मिलेगा। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, ईच एंड एवरीथिंग विल be there and all the obstacles in your path will disappear and the means to its achievement definitely will appear in front of you. So पुरानी कहावत है, where there is a will there is a way. This is an old saying but yeah, it's still true. golden words हैं कि will तभी आएगी जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप पर बहुत स्ट्रांग है। दूसरों को इम्पोर्टेंस दीजिए, लेकिन अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। When you wake up in the morning, say to yourself that you are important. Once you say, you think that you are an important person, definitely each and everything you will start doing like an important person, and definitely ये छोटा छोटा DX मिलेगा and you are going to be an important person. The world will salute you. Yes, see the important person. Because once we are not thinking like that we are important, we are not doing the things like an important person. बस हम कर लेते हैं कि भगवान 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 हमारे लिए ये कर दे वो कर दे। भगवान कहाँ से कर देगा यार? अगर भगवान ने करना होता तो फिर पढ़ाई बढ़ाई तो कुछ करता ही नहीं कोई। तो डेफिनेटली यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। भगवान सिर्फ एक काम कर सकता है, हो सकता है जो आपकी तबीयत ख़राब होने वाली थी, डाइजेशन ख़राब होने वाला था, वो ख़राब नहीं करेगा, और वो भी हमारे खाने पीने पे ही डिपेंड करता है। चलिए, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। सो ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।